एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और आज है 11 नवंबर। तो आज हम सबको जाना है लोक सेवा आयोग। तो बस हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट, यानी कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं। नहीं तो लोक सेवा आयोग पहुंचने के बाद शाम तक ही वापसी होगी, उससे पहले तो वापसी होनी नहीं है। तो एनर्जी पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है। तो कुछ खा पी के फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से लोक सेवा आयोग पहुंच के। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं लोक सेवा आयोग। भीड़ आप लोग देख सकते हैं, गेट नंबर 4 से ही भीड़ शुरू हो गई है। जितनी उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज़्यादा छात्र उपस्थित हैं, क्योंकि भाई सबको पता है अगर ये नॉर्मलाइजेशन जैसा कीड़ा लग गया तो दिमाग की तरह खा जाएगा बच्चों के भविष्य को। तो सब उतरे हैं सड़क पे। सबको पता है कि इस बार बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो इस व्यवस्था को रोकना है और जो पूर्ववत परीक्षाएं जिस व्यवस्था पे होती थी उसी तरीके से परीक्षाएं कराई जाए, बस यही मांग है हम लोगों की। यहाँ पे जितने भी छात्र उपस्थित हैं सबकी एक ही पुकार है, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम। ओपी राजभर जी, आप उम्र में भी बहुत बड़े हैं और कद भी बहुत आपका ऊंचा है, लेकिन क्या कहें आपकी बयानबाजी को। आपने जब भी मुंह खोला है ऐसी बातें बोली है जिससे लाखों जनता आहत हुई है, लेकिन फिर भी लोग आपको चुन के क्यों भेजते हैं, मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आती है। हम यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं, ना कि हम किसी पार्टी के दलाल हैं। जिस तरीके का बयान आप जारी कर रहे हैं वो हजारों छात्रों की उम्मीदों को आहत कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। आपको अगर आप लोगों का भी चुनाव कराया जाए और ये कहा जाए कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू करते हैं, फिर इस तकलीफ का एहसास होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास भी वही कर सकता है, कोई और नहीं दर्द का एहसास कर सकता। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो डंके की चोट पे आप ला रहे हैं, क्या आप अपने चुनाव में इसको लागू करने के लिए तैयार हैं? हम लोग 5 साल के होते हैं तब से पढ़ना शुरू करते हैं और आज हम लोग इस दहलीज पे खड़े हैं कितनी सारी परीक्षाओं को पार करने के बाद। आज एक परीक्षा हम लोग पास करके अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, आप उसमें भी अड़ंगा लगा के खड़े हुए हैं। आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही है या तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, लेकिन जब आपके भी योग्यता रखी जाती है कि आप इस परीक्षा को पास करके आइए, फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, उससे गुजरिए, उसके बाद आप सांसद बनेंगे, तब आपको इस तकलीफ का एहसास होता। क्योंकि कहते हैं जिसके एड़ी ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो सांसद महोदय, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, हम एस्पिरेंट हैं, यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं और हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि एक एग्जाम को एक दिन और एक शिफ्ट में संपन्न कराया जाए। महोदय, आपको हमने चुन के अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है संसद में, इस वजह से हम आपसे अपील कर रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और पार्टी होती सत्ता पक्ष में तो उससे भी हम यही सवाल करते, क्योंकि हम अपने हित की लड़ाई लड़े, ना कि किसी पार्टी का। तो आप ये मत कहिए कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम यूपीपीएससी एस्पिरेंट हैं और हम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हुए सिर्फ अपने भविष्य की फिक्र करके उपस्थित हुए, नहीं तो कोई नहीं चाहता है सड़क पे बैठना। ये सरकार हमेशा से ये दावा ठोकती आई है कि हम पारदर्शिता पे बल देते हैं, तो फिर ऐसे नियम क्यों लगाना चाहते हैं आप जहां पारदर्शिता की धज्जियां उड़ जाए। पहला बदलाव आपने किया था 68,500 में, सत्ता में आते ही सबसे पहला बदलाव अगर भर्तियों को लेके था तो वो था शिक्षा विभाग में, और वो आपके बदलाव ने भर्ती की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। ना जाने कितने बच्चे कोर्ट गए और कितने बच्चों की कॉपियाँ मिली, कितने बच्चों की कॉपियाँ जला दी गई, सबूत के तौर पर कॉपियाँ भी नहीं मिली, और कितने ऐसे एस्पिरेंट को अंदर घुसा दिया गया जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं था। हम आयोग पहुंच गए फ्रेंड्स, लेकिन आयोग के पास में जैमर लगवा, इस वजह से वहाँ से लाइव सेशन हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो शूट कर लेते हैं। और इस बार भीड़ काफ़ी अच्छी संख्या में है, तो देखिए नोटिस आनी चाहिए और एग्ज़ाम एक दिन में एक शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि मेन टारगेट सबका यही है। बोलिए। आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को हम लोग लोक सेवा आयोग नंबर 2 को सुबह 11 बजे से पहले यहाँ जो है लोक सेवा आयोग को विशेष और आरोग्य परीक्षा जो 2 शिफ्ट कराने जा रहा है, उसके विरोध में और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोग सुबह से डटे हुए हैं। हम लोग का ये कहना है कि आप जो है एग्ज़ाम जो है एक शिफ्ट में कराइए। आपके पास 75 जिले हैं, आप 41 जिलों में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन आप करेंगे किस बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे, ना इसका कोई फार्मूला सटीक है, ना कोई इसकी रणनीति है। बैकडोर से लड़कों को बाहर करने का, मतलब अपने लोगों को अंदर करने का, और जो योग्य लड़के हैं उनको बाहर करने का एक सीधा सुनियोजित चाल है। इस साल को प्रतियोगी छात्रों ने इनको बहिष्कार कर दिया है और बहुत ज़्यादा इनका विरोध कर रहा है, और लगभग सफलता मिल गई है। अभी जो है कुछ ऑर्डर जो है ऑफिशियल इनका नहीं आया है, अभी कोई जीओ नहीं जारी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लड़के जो है सुबह से लेकर शाम तक डटे हुए हैं। हम आशा यही करते हैं कि एक शिफ्ट एग्ज़ाम करवाएंगे और जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया उसको बंद करें, 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, और ये हम लोग की मांग है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मनमानी अपनी शुरू किया है, तभी से हम जो है आंदोलित हैं। पिछले 1 महीने से शायद ही कभी ऐसा मौका मिला हो जब किताब हम छुए हों, और मैं उसको टीम
आंदोलन को लीड कर रहा है। रिंकू, एडवोकेट राम सिंह रिंकू मेरा पूरा नाम है। और आयोग की मनमानी हम किसी भी कीमत पे होने नहीं देंगे, लागू नहीं करने देंगे। हम इस मंशा से आए हैं कि जब तक पहले की तरह 1 डे 1 शिफ्ट, जैसे पहले हमारी परीक्षा पीसीएस और आरओ की होती थी, वैसे ही जब तक नहीं हो जाता तब तक हम जो है मानने वाले हैं नहीं। हम किसी भी कीमत पे पूर्व की व्यवस्था जो थी वो लागू हो जाएगी। ये हमको ऑफिशियल नोटिस दे दें। एग्ज़ाम ये दिसंबर में कराएं, या मार्च में कराएं, अप्रैल में कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पहले की तरह करा दें, जैसे पहले कराते बस उतना है, ठीक है। और पूरी मनसा के साथ हम लोग आए हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहीं भूखे प्यासे बैठना पड़ेगा, बैठेंगे, लेकिन हम अब नोटिस लेके जाएंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप जिन लोगों को अभी सुन रहे थे वो उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिन्होंने इस धरने को आयोजित कराने में सहयोग दिया था अपना, और दिन रात डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो चलिए, एक नए दिन की शुरुआत होती है। पन्ना पुराना है, कहानी बदल गई है, क्योंकि अभी तक हम लोग सुबह उठ के करंट अफेयर्स पढ़ा करते थे। अब सुबह उठ के फ़ोन उठा के ये देखना था कि धरना कहाँ तक पहुँचा, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई। तो अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आया है। तो अभी चलते हैं, पहले हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पीनट ले लिया है मसाले वाला, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने चाय ले लिया है। थोड़ा सा नहीं, चाय तो मैंने बहुत सारी ले ली है, क्योंकि थकान मुझे बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लिया जाए। उसके बाद देखते हैं, प्रोटेस्ट में जाते हैं तो वहाँ से अगर लाइव संभव होगा तो लाइव आएंगे, नहीं संभव होगा तो नहीं आएंगे लाइव। बाकी आप लोग भी जहाँ हैं, जैसे हैं, अगर प्रयागराज में हैं तो प्लीज़ पहुँचिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है और हम सबको मिल के लड़नी है। तो फ्रेंड्स, आज है धरने का दूसरा दिन और अभी सुबह का समय हो रहा है, 10 बज रहा है। जस्ट अभी मैंने नाश्ता किया है और भूख तो वैसे नहीं है, लेकिन खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लड़नी है तो एनर्जी तो चाहिए। कल बिना कुछ खाए पिए हम पूरा दिन रह गए। रात में भी आए तो खाना खाने का मेरा मन नहीं किया, थकान की वजह से, तो खाना नहीं खाए थे। हम 2:30 बजे जब लाइव एंड किए हैं उसके बाद हम दलिया बनाए खाए थोड़ा सा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं, कुछ बना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं धरने के लिए, क्योंकि हम सबको वहाँ आना है। और आप लोगों में से कौन कौन आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अलग से वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो खाना बनाते बनाते कुछ बातचीत आप लोगों से कर ली जाए, क्योंकि काम भी उतना ही ज़रूरी है। तो और वो भी अपना ही काम है, तो वहाँ आप लोग आइए। अध्यक्ष महोदय से मेरी बस एक ही अपील है कि भाई आप क्यों डर रहे हो, हम छात्र हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है जो हम आपके साथ बहुत कुछ बुरा कर देंगे। हम सिर्फ अपनी एक छोटी सी मांग लेके आए हैं आपके चौखट पे कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं, बहुत कठिन परीक्षाएं हैं। तो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन आप लागू करते हैं तो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाएगा, और वो मत करिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद लेके हम लोग गांव से आते हैं शहरों में। परिस्थितियां नहीं होती हैं, पूरा परिवार सेक्रीफाइस करता है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। ना जाने कितने लोग अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। चलो ठीक है, इस साल होली पे कपड़े नहीं लेंगे, इस साल दिवाली पे कपड़े नहीं लेंगे, अगली साल कुछ अच्छा हो जाएगा तो ले लेंगे, इस होप में कई दिवाली कई होली निकल जाती है। तो प्लीज़ इमोशन मत मारिए, किसी का जीवन मत मारिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हो सकता है कल आपका बच्चा भी उसी आयोग के सामने बैठे, तो बस उस पीड़ा को समझिए। कभी आप भी अभ्यर्थी रहे होंगे, उस पीड़ा को समझिए। तो चलिए हम खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड्स, आज है धरने का दूसरा दिन और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। छात्रों की हिम्मत कम हुई है अभी, और ना एनर्जी कम हुई है। कल से छात्र बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, कभी कभार पानी आ जाता है बीच बीच में, और कुछ कोचिंग संस्थान है जो थोड़ा बहुत खाने की व्यवस्था कर देती है। आपको भी पता है उतने से किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन सबको पता है कि आखिरी लड़ाई है हम सब। फ्रेंड्स, यहाँ से लाइव आना संभव नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैमर लगा हुआ है, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो नेट दिखा रहा है, नेट का कनेक्शन दिखा रहा है, बट नेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। लाइव जब भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, रीस्टार्ट लिख के कट जा रहा है। और सुनने में आ रहा है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि अपने मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए हैं यूपीपीएससी एस्पिरेंट से। तो मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम सब एस्पिरेंट हैं, हम सबका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप जो ये कह रहे हैं कि ये यूपीपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, किसी पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है। हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि हम कहीं किसी ज़िले में जाके अपनी सेवा दें, हम एक सरकारी नौकरी पाएँ।
महोदय, हम कोई दुश्मन नहीं है। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी पे हमला कर बैठेंगे, वो आएंगे तो वो कल से क्यों गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं, क्यों नहीं छात्रों के सामने आ रहे? छात्रों के सामने आए ना, छात्रों को बताएं और छात्रों की सुने, फिर तो समझ आएगा ना कि नहीं, हाँ, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जब तक वार्ता नहीं करेंगे तब तक किसी भी फैसले पे पहुंचना संभव नहीं है। अगर आप पढ़े हैं महोदय, आपका कहना ये है कि आप गलतफहमी में मत रहिए। परीक्षा निर्धारित समय पे कराई जाएगी, जब आपकी डेट दी गई है उसी डेट पे हम परीक्षा कराएंगे। तो आप बच्चों की उम्मीदों पे चोट मार रहे हैं। आप परीक्षा कराइए दिसंबर में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो तिथि हमें दी है उसी तिथि पे परीक्षा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे पूर्ववत परीक्षा होती थी, प्लीज़ उस व्यवस्था को लागू करिए। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है।